हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10वां का त्रिकोणमिति आपको पढ़ाते हैं। जो सबसे अच्छा बोर्ड में आपको नंबर इससे मिलेगा, अच्छा नंबर किससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिक से क्लास लेंगे, ध्यान से समझिएगा, एकदम आपको बेसिक से बताएंगे, एक अगो दिमाग में एकदम पूरे घुसा देंगे। त्रिकोणमिति देखिए, त्रिकोणमिति होता क्या, त्रिकोणमिति में हमें क्या क्या पढ़ना है, जिनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति में त्रिभुज के कोण और भुजाओं के बीच के संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे, यही है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में हमारा अगर एनसीईआरटी के अनुसार करें तो इसमें 4 आपको एक्सरसाइज है, 8.1, 8.2 और 8.3 और 8.4। तो हम बेसिक से चलते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि एक समकोण त्रिभुज से स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति का पहला, त्रिकोणमिति में त्रिभुज के संबंध के बारे में पढ़ना, त्रिभुज के कोण के बारे में और भुजा के बारे में। तो इसमें से एक त्रिभुज है जो कि समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज जो होता है इसमें से एक कोण 90 डिग्री होता है और इसके सामने वाला भुजा को कर्ण कहलाता है। अभी आपको कंसेप्ट बता रहे हैं पहला का। इसको मान लेते हैं कि ए, बी और सी है। समकोण त्रिभुज के जो कोण समकोण, इसके सामने वाला भुजा आपको कर्ण कहलाता है, ये आपका आधार कहलाता है और ये आपका लंब कहलाता है। अभी हम आपको त्रिकोणमिति के त्रिभुज के कंसेप्ट दे रहे हैं, इस पर आधारित आपको बहुत सा प्रश्न भी रहेगा। तो यह है कर्ण, 90 डिग्री सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं, ये है आधार और ये है लंब। इन तीनों में रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है कि अगर हम कर्ण के मान निकालते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर तो रूट कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। इसलिए अगर हमें कर्ण सिर्फ निकालना है तो अन्य स्क्वायर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। इससे अब हमेशा याद रखिए ताकि आपको मान निकालने आए तो इस फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हैं। दूसरा बुआ, अगर लंब या आधार निकालना होगा, मान लेते हैं हमें लंब निकालना होगा तो कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर को आधार स्क्वायर को घटा देंगे। कर्ण स्क्वायर घटाओ आधार की स्क्वायर। इसलिए अगर हमें लंब सिर्फ निकालना है तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार की स्क्वायर होगा। फिर तीसरा फॉर्मूला आपको बेसिक में होता है आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसलिए हम लिखेंगे अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर। ये आपको 3 गो फॉर्मूला बेसिक में आपको त्रिभुज से रिलेटिव याद रखना। एक समकोण त्रिभुज में होता है कर्ण, लंब और आधार। इसी पर आपको पूरे एक्सरसाइज 8.1 आधारित रहेगा। यहां तक आप समझ चुके होंगे कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब और आधार में क्या संबंध होता है। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर हम सिर्फ कर्ण निकालेंगे तो अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब निकालेंगे तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर आधार निकालेंगे तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस। एक एग्जांपल से समझिए कि सबसे बड़ी भुजा की बात करते हैं, इस तीनों में से सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी और ये दोनों छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन तीनों में से सबसे बड़ी, दोनों में से सबसे बड़ा हमेशा कर्ण होंगे। अब हम लोग बेसिक में सीखते हैं फिर एक और कि अगर आपको ए बी त्रिभुज है, इस भुजा के मालूम है 4, ये भुजा है 3, तो इस भुजा के मान कैसे होगा, कितना निकालेंगे, इसके अनुसार हम देखेंगे। तो ये हमारा अनुसार त्रिभुज लंब है और ये आधार तो निकालना है कर्ण। तो कर्ण बराबर देखिए फॉर्मूला डायरेक्ट किया हो जाता है, कर्ण बराबर रूट लंब स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब कितना है जी 4 है, तो 4 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर वैल्यू प्लस होगा, यहाँ सॉरी यहाँ प्लस है, प्लस होगा 16 9 25, 25 के वर्गमूल 5। कह सकते हैं कि जो कर्ण हमारा आ गया 5 हो गया। उसी प्रकार अगर अगला एग्जांपल ले लेते हैं हम कि इस प्रकार एक त्रिभुज है, उसमें से अगर इस भुजा को 13 दे दिया है, ये भुजा 5 है, तो इस भुजा के मान निकालना है। मतलब कह सके कि समकोण त्रिभुज में ये कर्ण है, ये आधार है, तो हमें लंब निकालना है। तो लंब बराबर फॉर्मूला हमें लगाना है बाबू कि क्या होगा, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है 13 के स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर आप लोग जानते होंगे 169 होता है और 12 का स्क्वायर 144। हटाइएगा आएगा कितना 25, अब 25 के वर्ग आएगा 5।
इस प्रकार आपको रिलेशन आएगा। लम दिले रहेगा, आधार दिले रहे तो कर्ण निकालना है, अगर कर्ण दिले रहे लम दिले रहे तो आधार निकालना है। तो इस प्रकार आप बेसिक है कि सीख गए कि लम आधार कर्ण में तीनों में से किसी दो के मानो तो तीसरा हम निकाल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं त्रिकोणमिति की ओर। त्रिकोणमिति की जो 6 निष्पातियां था उधर की ओर थी। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा बेसिक कि कैसे हमें लम निकालना, कैसे आधार निकालना, कैसे कर्ण निकालना है। ध्यान दीजिएगा आगे। अगला हम लोग देखेंगे 8.1 में हमें क्या क्या बेसिक कंसेप्ट सीखना है, क्या क्या सूत्र। एक तो कंसेप्ट आपका ये हुआ। दूसरा क्या है बाबू कि अगर हम एक समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो इसकी भुजा को हमने कहा लंब, ये है कर्ण और ये है आधार, और ये 90 डिग्री है। ठीक, 90 डिग्री सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। इस कोण को हमने मान लेते हैं थीटा। इसमें त्रिकोणमिति में टोटल 6 निष्पाती होती है। उस 6 निष्पाती के सूत्र क्या क्या होता है जिसके हम लिखने की कोशिश करते हैं। पहला होता है साइन थीटा। साइन थीटा एक सांख्यिकी को भी मान लेते हैं। कोण की जगह कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी होता है, कोण की जगह कोई दिक्कत नहीं। तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला हमको होता है लंब और बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। लंब की जगह हम लिख सकते हैं बी, पी और यहां देखते हैं एच। दूसरा होता है कॉस थीटा वाला फॉर्मूला आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, आधार को बी मानते हैं, इसको एच। तीसरा फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब इसी को उल्टा होता है कौशिक थीटा। चौथा में लिख सकते हैं कौशिक थीटा। इसी के जस्ट उल्टा होता है कौशिक थीटा। तो उलटिए इसको, तो कर्ण ऊपर और लंब नीचे, तो हम बोल सकते हैं कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। पांचवा होता है कौस के उल्टा सेक। कौस के उल्टा सेक थीटा। तो उलटिए इसको, कर्ण ऊपर हो जाएगा जी और आधार आपका नीचे हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा एच बट्टा बी। छठा होता है tan के उल्टा कॉट। tan के उल्टा कॉट थीटा। तो हो जाएगा आपको आधार ऊपर और लंब नीचे, तो हम लिख सकते हैं बी बट्टा पी। आप एक चीज लिखें 8.1 के लिए इतना आपको फॉर्मूला ध्यान रखना। ध्यान क्या रखना कि साइन थीटा बेसिक फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, tan थीटा लंब बटा आधार, कौशिक थीटा साइन को उल्टा कौशिक। बस 3 वो इसको याद रखिए, ये अपने आप याद हो जाएगा। साइन को उल्टा कौशिक, कॉस को उल्टा सेक, tan को उल्टा कॉट। ये आपको इतना फॉर्मूला बेसिक। अब हमें इससे पहले आपको बताए थे कि हमें अगर लंब आधार और कर्ण मालूम रहेगा तो हमें आधार कैसे निकालना है। यहाँ पहले वीडियो आपको बता दें, पहले अभी इसके पहले तुरंत कि इसको एच स्क्वायर घटाओ, इसको टी स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो इसके पहले हमने आपको बताया था कि लंब कैसे निकालना, आधार कैसे निकालना, कर्ण कैसे निकालना, ये आपको फॉर्मूला। अब यहाँ क्या समस्या होता है बुआ कि 90 डिग्री के सामने भुजा हमारा कर्ण होता है जो फिक्स होता है, कभी बदलता नहीं है। बाकी लंब और आधार बदलता है। किसके अनुसार बदलेगा? कोण के अनुसार बदलेगा। जैसे यहां हमने कोण लिया था थीटा, इस कोण सी के बारे में सी लिख सकते हैं या थीटा लिख सकते हैं। इसके लिए सामने वाला ये लंब था, ये बगल वाला आधार है। कहने का अर्थ हमारा ये है कि अगर जिस कोण के बारे में हमें कहा जाए उसकी सामने वाली भुजा हमारा लंब कहलाएगा। मान लिया जाए 90 डिग्री के सामने तो हमेशा कर्ण होगा, ठीक से, लेकिन लंब और आधार कोण के अनुसार बदलता है। मतलब कह सकते हैं कि इस त्रिभुज में बदलने वाली दो ही भुजा है, एक लंब बदल सकता है, एक आधार बदल सकता है, लेकिन कर्ण कभी बदलेगा नहीं। उस समझिए एकदम क्लियर है, 90 डिग्री की सामने ही रहेगा। तो और ई कोण के बारे में पूछेगा तो लंब और आधार बदल सकता, लेकिन लंब आधार मान के अनुसार बदल, लेकिन बेसिक फॉर्मूला वही लगाना है, नहीं कि साइन थीटा के लंब आधार की जगह कर्ण ऊपर और लंब नीचे हो जाएगा। नहीं, फॉर्मूला होगा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लेकिन लंब का जो मान होगा कोण के अनुसार होगा। तो अब हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार कोण के मान के अनुसार हम रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर कुछ
ये आपका फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला उतार सकते हैं या सॉफ्ट स्क्रीन रख सकते हैं। अब हमको बताते हैं कि हमें लंब कैसे निकालना है, आधार कैसे निकालना है, इसके अनुसार कैसे मान बदलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ हम एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर हमें मान लेते हैं इस त्रिभुज में यहां 3 दे दिया है, यहां 4 दे दिया, और आपसे पूछता है साइन थीटा के मान, और एक क्वेश्चन आपसे पूछता है साइन ए के मान, इस कोण के मान, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, साइन थीटा पूछे, साइन ए पूछे, कॉस थीटा पूछे, कुछ भी पूछे, एक बेसिक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि तीनों भाई, मान ली तीनों भाई, तीनों को होना चाहिए, इस भुजा, इस भुजा, इस भुजा को आपको मालूम होना चाहिए। जब तक तीनों भुजा आप नहीं निकाल सकते हैं, साइन कॉस टेन में आप टच नहीं कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आप इसको निकालें, तो इस अनुसार हम देखेंगे, इस त्रिभुज के अनुसार ही कर्ण है, तो कर्ण बराबर निकालिएगा पहले, सबसे पहले लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब है आपका बुआ 3 के स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 4 चौका 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, मतलब हमें ये 5 निकल गया। अब तीनों भुजा हमें जब मालूम हो जाएगा, कब, जब त्रिभुज दिल रहेगा तब। अब कुछ भी मान पूछे आप बना सकते, जैसे साइन थीटा पूछा है, तो साइन थीटा का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, इसको थोड़ा सा हटाते हैं, लंब बटा कर्ण। अब ध्यान यहां देना है कि लंब कौन होगा, कर्ण कौन होगा। पूछ रहा है थीटा, थीटा कौन यहां है, तो जिस कोण के बारे में पूछा होकर सामने वाली भुजा लंब, तो थीटा के सामने ए बी, तो ए बी आपका हो जाएगा लंब, ए बी हो जाएगा आपको लंब। तो ए बी हम लिख सकते हैं लंब जगह ए बी, कर्ण तो फिक्स से बदलेगा नहीं, ए सी, ए बी के मान बुआ 3, ए सी के मान 5। अब यही फिर यहां देखा साइन ए पूछा, फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटा कर्ण, फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं, कुछ हो पूछे साइन का, लंब बटा कर्ण। अब यहाँ कौन है ए, तो कौन है कौन है इधर, एक सामने वाला ई भुजा है, एक सामने भुजा लंब कहलाएगा बीसी, और कर्ण तो ही है एसी, तो यहां हो गया बीसी के जगह 4, यहां हो गया 5। देखिए दोनों में डिफरेंट है, यहां लंब 3 था, यहां लंब 4 है, मतलब हम कह सकते हैं कि लंब और आधार बदलता है कोण के अनुसार। जिस कोण के बारे में पूछेगा उसके सामने लंब और बगल वाला आधार। तो एक नोट पॉइंट करके आप लिखिए नोट में कि जिस कोण के बारे में पूछा जाए उसके सामने वाली भुजा को लंब मानेंगे, चाहे कहेंगे मानेंगे, तथा बगल वाले को आधार, बगल वाले को आधार। दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होता है, क्या होता है, कर्ण होता है, जो कि बदलता नहीं है। ये आपका बेसिक जानकारी था। अब हम कुछ एग्जाम्पल से सीखेंगे कि कैसे आगे हम बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमने सीखा अभी तक कि लंब कौन हो सकता है, कर्ण कौन हो सकता है, भलू कर्ण नहीं, आधार कौन हो सकता है, कोण के अनुसार। जिस कोण के बारे में पूछेगा उसके सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे, बगल वाला को आधार कहेंगे, और 90 डिग्री सामने जो भुजा होता है वो हमेशा कर्ण कहलाता है। यहां तक श्योर हैं आप लोग। तो आगे हम लोग देखेंगे कि अब हम कैसे मान निकालते हैं, कुछ एग्जाम्पल। पहले आप बेसिक कंसेप्ट सीखिए, उसके बाद त्रिकोणीय बनाइए, मजा आएगा बनाने में और आसान भी लगेगा। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर हमने लिखा कि tan थीटा बराबर 3/4 है, एक प्रश्न लेते हैं आपके सामने कि tan थीटा बराबर 3/4 है, तो आपके पूछता है तो आप साइन थीटा और कॉस थीटा के मान ज्ञात कीजिए, कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में आए तो कैसे आप बनाइएगा। यहां ध्यान देना है
यहाँ एक ही कोण है थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ लंब आधार की जरूरत बदलने का नहीं होगा। लेकिन आप कैसे बनाएगा, तो सबसे पहले आप हल लिखिए, जो दिया है उसे आप लिखें। क्या दिया है, tan थीटा, tan थीटा बराबर 3/4। अब इसके बाद इसका फॉर्मूला लिखना कि tan थीटा का मान क्या होता है, फॉर्मूला तो होता है बाबू लंब बटा आधार। ध्यान दीजिएगा, लंब बटा आधार। हम क्यों बताएं कि तीनों भाई होना चाहिए, लंब आया है, आधार आया, भाग गया कौन, बड़का भाई इसका कर्ण। तो अब कर्ण निकालिए सबसे पहले, तो कर्ण बराबर की फॉर्मूला बताए थे, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस प्रकार के प्रश्न बनाने में हर हाल में तीनों होना चाहिए, लंब आधार और कर्ण। तो उसमें से 2 गो दिले रहेगा, 1 गो गायब रहेगा, तो उस गायब वाला को निकालना है। तो निकालिए, लंब कितना है जी, 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 के बराबर हुआ 5। अब हमें निकालिए साइन थीटा के मान। तो साइन थीटा की होगा, फॉर्मूला भी लगाना, लंब बटा कर्ण, बस फॉर्मूला बेसिक ही रहेगा, चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ कौन भी नहीं इन्होंने किया, सबसे में कौन है, तो लंब के मान निकाल दिए कितना, यहाँ 3 है, कर्ण के मान निकाले भी 5, हो गया आंसर। कॉस थीटा पूछा है, फॉर्मूला लगाया आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा का मान कितना है जी, कॉस थीटा का मान आधार बटा कर्ण, आधार का मान 4 और कर्ण के मान 5। अगर सेक पूछ दे तो सेक भी बना सकते हैं आप आसानी से। सेक थीटा बराबर क्या होता है, इसका उल्टा होता है h बटा बी, h के मान 5, b के मान 4। अगर आपसे पूछ दे कोट थीटा का मान क्या होगा, तो क्या फॉर्मूला लगाइएगा, फॉर्मूला लगाइए, यह आधार बटा लंब, तो आधार कितना है 4, तो 4 लिखिए, लंब कितना है 3। कुछ भी त्रिकोणमिति के छेद निष्पाती पर है, आप सबसे पहले लंब आधार कोण तीनों मालूम होना चाहिए, जे पूछेगा जी आप बना सकते हैं। तो यहां तक आप समझ चुके होंगे, आशा करते हैं। अगला हम एग्जाम्पल लेते हैं कुछ और, ध्यान दीजिएगा और बने रहें आप शुरू से अंत तक वीडियो में, ताकि आपको त्रिकोणमिति अच्छी तरह से समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। अगली हम क्वेश्चन लेते हैं बुआ, सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर 13/12, तो त्रिकोणमिति के अन्य निष्पातियों चाहे अन्य अनुपात ज्ञान कीजिए। क्वेश्चन है त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञान कीजिए, अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करें। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे बनाना है। अगली क्वेश्चन में लिया सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात, अन्य मतलब जो 5 गो बचा है वो निकालना, मतलब साइन को निकालना है, कॉस के निकालना है, टेन के निकालना है, कॉट के निकालना है और कॉसेक के निकालना है। तो कैसे बनाएंगे, बस वही लगाना है जो दिया उसको पहले लिख दीजिए, सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12। इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है सेक थीटा का, कर्ण और बटा आधार, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है। अब देखो 2 भाई है, तीसरा कौन घटा, लंब, लंब है यार में, नहीं तो लंब पहले निकालिए क्योंकि तीनों होना जरूरी है। तो लंब बराबर फॉर्मूला लगाइए, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण के मान कितना है जी 13, 13 का स्क्वायर कीजिए, आधार के मान 12, 12 का स्क्वायर कीजिए। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 13 गुने 13 कीजिएगा 169, 12 का स्क्वायर 144 बुआ, घटाइएगा 25 आएगा, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2 तो आता, घटा उठा बचा 5, निकल गया लम आ गया आपका 5। अब की पूछा अन्य त्रिकोणमिति, अन्य मतलब 5 गो आओ। अब निकालिए, मान लेते हैं साइन थीटा, थीटा है तो थीटा लगाना है, साइन थीटा वाला फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब के मान आपके कितना निकालें भी 5, कर्ण कितना है इसमें 13। फिर निकालिए कॉस थीटा, सेक उल्टा कॉस होता है या फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार के मान 12, कर्ण के मान 13। फिर tan थीटा, tan थीटा बराबर फॉर्मूला लंब बटा आधार होता है, लंब के मान बुआ, लंब मान निकालें 5, आई हो जाएगा 12। फिर होता है कॉट थीटा, इसका उल्टा जस्ट होता है तो आगे होगा 12/5। फिर होता है 1 2 3 4 हो गए, वाह कौसेक थीटा, कौसेक थीटा इसका उल्टा होता है h बटा p, h के मान 13 ही 5। आशा करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा। फिर हम आपको अगले पार्ट में लेके आएंगे
कुछ आगे हिसाब, ठीक है।